Assalamualaikum students. Today we will discuss about the shape of cells. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था नंबर ऑफ सेल्स, राइट? नंबर ऑफ सेल्स, जिसमें हमने ये जाना कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनकी होल बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स होती हैं, राइट? तो इसमें हमने यूनी एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी की थी. नाउ इन दैट डे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेप ऑफ सेल. हम आज सेल के शेप को डिस्कस करेंगे, राइट, कि सेल का शेप कैसा, राइट? तो एक फैमिलियर ऑर्गेनिज्म का मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है, सभी जानते हैं ये अमीबा है, राइट? So how do we define the shape of amoeba in the figure? Right? The shape appear is irregular. जो अमीबा का शेप है जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? बता सकते हैं कि ये किस शेप का है? Of course not, because their shape is irregular. इसका जो शेप है वो irregular है. अमीबा हैज नो डिफिनिट शेप. उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, उसका शेप इरेगुलर होता है, राइट? इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप. वो कैपेबल है, वो अपना जो शेप है वो चेंज कर सकता है. हाउ अमीबा चेंज देयर ओन शेप? वो अमीबा कैसे अपना जो शेप है वो चेंज करता है? ड्यू टू स्यूडोपोडिया. अमीबा के पास क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, राइट? स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स स्पीच. स्यूडो मतलब फॉल्स एंड पोडा मतलब स्पीच. अमीबा में स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? अपीयर एंड डिसअपीयर होते हैं, जिसकी वजह से अमीबा का जो शेप है वो डिफिनिट नहीं होता, वो अपने शेप को चेंज कर लेता है. चेंजेबल शेप होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया. क्योंकि जो स्यूडोपोडिया है ये क्या होते हैं? कभी अपीयर होते हैं, कभी डिसअपीयर होते हैं. जैसे कि ये फिगर आपको दिख रहा है, दिस इज स्यूडोपोडिया. दिस इज स्यूडोपोडिया. जो ये प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ जो प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये सब क्या है? स्यूडोपोडिया है. सो व्हाट इज स्यूडोपोडिया? डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑन इट्स बॉडी आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, राइट? स्यूडोपोडिया क्या होती हैं? जो डिफरेंट लेंथ के आपको प्रोट्रूडिंग दिखाई दे रही. प्रोट्रूडिंग मतलब उभार. वो क्या है अमीबा की बॉडी में? वो सब स्यूडोपोडिया है. और इसी स्यूडोपोडिया की वजह से जो अमीबा है वो अपना शेप चेंज करता है. इसीलिए हम कहते हैं अमीबा क्या है? इरेगुलर शेप है, उसका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता. अब यही प्रोजेक्शन जो प्रोट्रूडिंग है वो क्या होंगे? अपीयर एंड डिसअपीयर होंगे. और अमीबा क्या करेगा? मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर अभी ये स्यूडोपोडिया क्या होंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे और यहाँ पर आगे की तरफ मूव कर जाएंगे. तो अमीबा में यहाँ से जो इस पोजीशन में है वो यहाँ आ जाएगा, राइट? इसमें मूवमेंट होगा. इसके अलावा इसी जो स्यूडोपोडिया के वजह से अमीबा क्या करता है? जो इसका शेप चेंज होता है, इसी स्यूडोपोडिया की वजह से वो क्या करता है? जो अपने शेप को चेंज करता है. और जो शेप चेंज होता है इसी की वजह से जो अमीबा है वो मूव करता है और फूड पार्टिकल को भी इंगल्फ करता है. हाउ? सपोज ए फूड पार्टिकल्स, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फूड पार्टिकल यहाँ पर, राइट? तो अमीबा क्या करेगा? अमीबा का जो स्यूडोपोडिया है, राइट, वो क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा और ये धीरे धीरे ये पार्टिकल्स एक स्टेज ऐसी आएगी, ये इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये फूड पार्टिकल्स अमीबा की बॉडी के अंदर हो जाएगा, राइट? सो व्हाट इज द एडवांटेजेस डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप? The change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitate movement and help in capturing of food. जो अमीबा अपने शेप को चेंज करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया, उसका एडवांटेजेस ये है कि उसी की वजह से बॉडी में क्या होता है? अमीबा की मूवमेंट होता है और फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है अमीबा. ये एडवांटेजेस है भाई इनके शेप के चेंज होने का, राइट? तो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका जो शेप है वो इरेगुलर होता है. कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म,
और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? वही तो होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसके अलावा a white blood cells in human blood in another example of single cells which can change its shape। ऐसे ही चेंज करने वाली एक सेल्स हमारी बॉडी में भी है जिसका नेम है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स ये ह्यूमन के ब्लड में मौजूद है और इस सेल के पास भी अपने शेप को चेंज करने की कैपेबिलिटी है, लाइक अमीबा। जिस तरीके से अमीबा अपने शेप को चेंज कर देता है, चेंज कर सकता है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड, फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, उसी तरीके से WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि ह्यूमन ब्लड में मौजूद है वो क्या करती हैं, अपने शेप को चेंज कर लेती हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। Amoeba is a single cell organism which are capable of independent existence। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये चीज देखिए, ऑर्गेनिज्म है जो कि अकेले इंडिपेंडेंटली रह सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ये जो WBC है ये सिंगल सेल है। ये क्या है? सिंगल सेल। क्या है? सिंगल सेल। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि अमीबा क्या है, ओनली वन ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप इरेगुलर होता है। लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स ह्यूमन की बॉडी में है, ये सेल्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर इनको आप बॉडी से बाहर कर दो, राइट, अपनी बॉडी से बाहर करके रख दो तो ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकती, ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकती, डेड हो जाएंगी, क्योंकि ये सेल हैं। अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लेकिन दोनों के पास क्या होती है? एक चीज कॉमन है भाई, दोनों अपना शेप चेंज कर सकती हैं, राइट? समझ में आया? ये था अमीबा और इसके बारे में। आपको यहाँ पर नेक्स्ट फिगर आपको दिखा है, यहाँ पर रेड कलर से बना हुआ है, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स। द शेप ऑफ सेल्स आर वेरीज। जो सेल का शेप होता है वो डिफरेंट होता है, वेरीज होता है। सम सेल्स आर स्फेरिकल, सम सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड सम सेल्स आर लॉन्ग नेटवर्क लाइक। कुछ सेल्स ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, कुछ सेल इलोंगेटेड होते हैं और कुछ सेल स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप्ड मतलब जिसका दोनों एंड, बोथ एंड आर पॉइंटेड, जिसका दोनों एंड क्या होता है? पॉइंटेड होता है, उसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप, राइट? तो इस तरीके से जो ह्यूमंस की बॉडी है या एनिमल्स की बॉडी है उसमें सेल्स मौजूद होती हैं जिनका जो शेप है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है, एक जैसा शेप नहीं होता। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर स्पेरिकल शेप जो सेल्स हमारी बॉडी में है वो है हमारी ब्लड में मौजूद RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। जो स्पिंडल शेप्ड है, जो इसके दोनों इन पॉइंटेड है, ये सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद है मसल्स में। हमारी जो मसल्स हैं, मसल सेल्स हैं, वो स्पिंडल शेप्ड है। और ये है आपका न्यूरॉन जो कि इलोंगेटेड होता है। इसकी जो लेंथ है नियर अबाउट 1 मीटर तक होती है। इतनी लंबी ये न्यूरॉन है कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर तक होती है, राइट? और ये इलोंगेटेड नेटवर्क लाइक सेल्स है जिसका फंक्शन क्या होता है? द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस thereby helping to control and coordinate the working of different part of our bodies। For example, जो न्यूरॉन्स हैं, राइट, हमारी स्किन के नीचे इस तरीके से नेटवर्क लाइक लंबी लंबी लॉन्गेटेड सेल मौजूद है जिनका फंक्शन क्या होता है? मैसेज को रिसीव करना और ट्रांसफर करना। हमारी बॉडी के लिए मैसेज क्या होगा? सपोज ये जो कॉपी अभी है व्हाइट कलर की, ये हम सपोज कर लेते हैं ये क्या? एक हॉट आयरन प्लेट है, यानी तावा है। हॉट आयरन प्लेट है, बहुत ही तेज गर्म। अब हम क्या करेंगे भाई? अपने हैंड से इसको टच करेंगे। तो जैसे ही हम अपने हैंड से इसको टच करेंगे उसी वक्त हम
हमारा जो हैंड है वो बैकवर्डली मूव करेगा। भाई ये गर्म है, हमने सपोज किया ये क्या है, तावा है, एक हॉट आयरन प्लेट है, और हमने इसको छू दिया भाई, टच कर दिया, तो हमारा जो हैंड है वो बैकवर्डली मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसके हमारे हैंड के में जो स्किन है, इसके जो अंदर एक न्यूरॉन का जो जाल है, जो नर्व सेल का एक नेटवर्क फैला हुआ है, वो क्या करती है, इस मैसेज को रिसीव कर लिया। भाई आप जहाँ हाथ रख रहे हो वो बहुत ही गर्म है, उस मैसेज को रिसीव किया और उस मैसेज को आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया, ट्रांसफर कर दिया। और ब्रेन ने कह भी दिया भाई यहाँ पर हाथ लगाना बेकार है, आप जल जाओगे, हाथ हटा लो पीछे। और हमारे हाथ ने क्या किया, बैकवर्डली मूव कर लिया, हमने अपना हाथ हटा लिया। तो ये जो मैसेज का ट्रांसफर होता है पूरी होल बॉडी में, राइट, तो रिसीव होता है, ट्रांसफर होता है, वो क्या करती है, वो कौन सी सेल करती है, न्यूरॉन। तो जो सेल्स है, जो सेल का शेप है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसा फंक्शन होगा भाई वैसा उसका शेप होता है, राइट। वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं, और इलांगेटेड न्यूरॉन लाइक भी हो सकते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि जो सेल का शेप है, राइट, जो शेप है सेल का, शेप ऑफ सेल, वो कैसे बनता है भाई। विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप, सेल का कौन सा पार्ट सेल को शेप प्रोवाइड करता है। भाई ये स्फेरिकल है, ये कौन बताता है भाई, कौन देता है इसको स्फेरिकल शेप, इसको स्पिंडल शेप कौन बनाता है। We know that the component of cells enclosed by a membrane called plasma membrane, जो सेल होती है, राइट, कोई भी इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, कोई भी जो सेल्स है वो एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इस आरबीसी को बता रही है कि इसका शेप क्या है, स्फेरिकल है, राइट। ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो बता रही है कि जो मसल सेल्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड है। ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीजें होती है। सेल मेम्ब्रेन का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, जो कि बता रही है भाई ये नेटवर्क थ्रेड लाइक है, बहुत ही लॉन्ग है, राइट। तो जो सेल का शेप है ये कौन बताता है, सेल मेम्ब्रेन डिफाइन करती है कि सेल का शेप कैसा होगा, राइट। तो जनरली हर जो सेल्स है, ऑल सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल्स, जो सेल को शेप प्रोवाइड करती है। बट इन द केस ऑफ प्लांट, इन द केस ऑफ प्लांट, प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, राइट, प्लांट की जो सेल्स हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है, बट प्लांट हैव एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट के पास एन अदर प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये प्लांट सेल्स है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट, पीएम और सीएम, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अराउंड में जो प्लांट हो, प्लांट की अगर ये सेल्स है तो इसके अराउंड में चारों तरफ एक एन अदर प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है विच इज कॉल्ड सेल वॉल, जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। और ऐसा सिर्फ प्लांट में होता है, बिकॉज एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट के केस में क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। और ये सेल वॉल प्लांट को रिजिडिटी देती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, राइट। क्या देती, प्लांट को रिजिड बनाती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आल्सो हैव सेल वॉल, बैक्टीरिया में भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। सिर्फ एनिमल्स यानी हम क्या है, विदाउट सेल वॉल है, हमारी सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं है। बट इन द केस ऑफ प्लांट, इन द केस ऑफ बैक्टीरिया हैव सेल वॉल विच प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल कंडीशन। ये तो ये था शेप ऑफ सेल, राइट। तो आपसे पूछता है कि भाई सेल का शेप कैसा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए शेप ऑफ द डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। और ये जो शेप ऑफ सेल्स होता है वो कौन डिफाइन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, सेल मेम्ब्रेन डिफाइन करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ सेल।
नंबर ऑफ सेल्स हो गया, शेप ऑफ सेल्स हो गया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ सेल्स। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज a few micrometer or may be large as a few centimeter। जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो सेल्स मौजूद हैं वो फ्यू माइक्रोमीटर स्मॉल भी हो सकती हैं और सेंटीमीटर लॉन्ग भी हो सकती हैं। मतलब माइक्रोमीटर मतलब 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर, राइट। तो कुछ सेल्स ऐसी हैं जो माइक्रोमीटर में है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, और सम सेल्स आर वेरी लार्ज जिनकी जो लेंथ है वो मीटर और सेंटीमीटर में है, राइट। लेकिन मोस्टली देखा जाए, मोस्टली केसेस में क्या होता है, सेल आर माइक्रोस्कोपिक। सेल की जो साइज है वो माइक्रोमीटर में होती है, माइक्रोस्कोपिक है मोस्टली। कुछ को छोड़कर जो सारी सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती है एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं जो मैग्नीफाई करता है चीजों को, राइट। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर तक आ जाती है, मीटर तक आ जाती है। तो द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए बैक्टीरिया। जो सबसे छोटी सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक बैक्टीरिया है की सेल्स है जिसका नेम है, वो एक बैक्टीरियल सेल्स है जिसका नेम है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है, द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी जो लेंथ होती है वो है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, राइट, माइक्रोमीटर, क्लियर। तो ये सबसे छोटी लिविंग सेल्स है जिसकी जो लेंथ है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है। पीपी येलो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया, राइट। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, जो सबसे बड़ी सेल्स है, राइट। सबसे छोटी तो हो गई भाई, एक बैक्टीरिया की सेल्स है जिसका नेम है पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी जो सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होती है। ये माइक्रोमीटर है, ये मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर, राइट। मैथ्स में पढ़ेंगे आप लोग ये सारी चीजें। तो फिलहाल इतना जानिए कि जो ऑस्ट्रिच एग जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स है वो है 170 मिलीमीटर 130 मिलीमीटर, जो कि एक ऑस्ट्रिच एग है, राइट। नियर अबाउट इतना बड़ा होता है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है, मतलब सबसे लंबी जो सेल्स है वो न्यूरॉन है, ओ आर नर्व सेल्स। इसी को क्या कहते हैं, नर्व सेल्स, जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर तक लॉन्ग होती है। लेंथ क्या है, नियर अबाउट 1 मीटर तक लंबी ये सेल्स होती है न्यूरॉन, जिसका फंक्शन होता है मैसेज को रिसीव एंड ट्रांसफर करना वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज को ट्रांसफर करना है तो वो न्यूरॉन करेगा, और इसीलिए इसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा होती है। भाई बॉडी बहुत लॉन्ग है हमारी, मैसेज को ट्रांसफर करना है, जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो अगर इतनी जल्दी ना मैसेज ट्रांसफर हो, रिसीव हो, तो भाई इतनी चीज पढ़ने में सालों लग जाएंगे। तो अगर आपको देखना है, एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.2। इसमें कहा गया है कि बॉयल ए हेन एग, एक हेन एग सबके पास होगा, तो एक हेन मुर्गी का जो अंडा होता है, एक हेन एग को आप बॉयल कीजिए, राइट। और उसके शेल को, जो व्हाइट कलर का हार्ड शेल होती है, कवरिंग होती है, उसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो आप देखेंगे ए व्हाइट मटेरियल सराउंडेड द येलो पार्ट, एक व्हाइट मटेरियल होगा जो इस येलो पार्ट को सराउंड करता है, ये वाला पोर्शन, राइट। दिस इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन, जो कि बॉयल की वजह से क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है।
जब हम एग को बॉईल कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, एल्बुमिन हार्ड हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है। द येलो पार्ट इज कॉल्ड याक, और जो येलो पार्ट है उसको हम कहते हैं याक। और ये एक सिंगल सेल का पार्ट है। तो हम एक सिंगल सेल को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के हम क्या करते हैं, एक सिंगल सेल को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक हेन एग को लीजिए और उसको बॉईल कीजिए और उसकी सेल को रिमूव कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा सिंगल सेल कैसी होती है, राइट। तो ये तीनों चीजें आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो पिप्पी येलो है, सबसे लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग है, और सबसे लॉन्गेस्ट है वो न्यूरॉन है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है जो कि पहेली कर रही है। आप सबके माइंड में भी क्वेश्चन आते होंगे ना, लाइक पहेली की तरह। आर द सेल्स, पहेली के मन में क्वेश्चन आया, आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन रैट। पहली सोच रही है पहली कि जो सेल्स होती हैं एलिफेंट में वो लार्जर होती है रैट की, क्योंकि भाई रैट तो बहुत छोटा सा होता है एज कम्पेयर टू एलिफेंट। एलिफेंट कितना बड़ा एनिमल, राइट। तो रैट और एलिफेंट में अगर हम कंपैरिजन करें तो एलिफेंट लार्जर होता है और रैट की साइज स्मॉल होती है। तो क्या जो सेल्स है एलिफेंट में वो भी लार्जर होती है एज कम्पेयर टू रैट? तो इसका आंसर है नो। The size of cells has no relation with the size of the body of animals or plants. सेल की साइज का कोई भी रिलेशन नहीं होता है एनिमल्स की बॉडी से। ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल्स बड़ा है तो उसमें जो सेल्स हैं वो भी बड़ी बड़ी होंगी, नहीं। सेल की जो साइज का कोई रिलेशन नहीं होता एनिमल्स की बॉडी से। So it is not necessary that the cell in an elephant must be bigger than those in a rat. तो ये जरूरी नहीं है कि जो एलिफेंट में सेल्स हैं वो रैट के कंपैरिजन से में बड़ी है। तो किस पर डिपेंड करती है भाई, सेल का जो साइज है वो किस बात पर डिपेंड करता है? तो द साइज ऑफ सेल्स इज रिलेटेड टू द इट फंक्शन। जो फंक्शन होता है सेल का, सेल की साइज उस पर डिपेंड करती है। द साइज ऑफ सेल्स इज डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन। जो सेल की साइज है वो इसके फंक्शन पर डिपेंड करती है। भाई जैसा फंक्शन होगा वैसी साइज होगी। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो नर्व सेल्स हैं बोथ एलिफेंट एंड रैट या ह्यूमंस में, जो नर्व सेल्स हैं वो कैसी हैं? आर लॉन्ग, नर्व सेल्स आर लॉन्ग, वेरी लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। कैसी है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। दे परफॉर्म सेम फंक्शन। जो नर्व सेल्स मौजूद है एलिफेंट में, रैट में और ह्यूमंस में वो कैसी है? वेरी लॉन्ग है और ब्रांच्ड है, और सब में इनका जो फंक्शन है वो एक ही है। एलिफेंट में भी ये क्या करती है? मैसेज को रिसीव करती है और ट्रांसफर करती है। रैट में भी ये मैसेज को रिसीव और ट्रांसफर करती है। ह्यूमंस के केस में भी ये मैसेज को रिसीव और ट्रांसफर करती है, राइट। तो जो सेल की साइज होती है उसका रिलेशन होता है उसके फंक्शन से। जैसा फंक्शन होगा वैसी सेल की साइज होगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं और जो एलिफेंट की बॉडी मसल सेल्स है वो सब कैसी हैं? स्पिंडल शेप्ड है। उनका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, और रिलैक्स होना यानी फैलना, एक्सपैंड करना, राइट। तो जो साइज होती है सेल की वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है, ना कि साइज ऑफ एनिमल बॉडी, ना कि एनिमल की बॉडी की साइज पर डिपेंड करती है, राइट। तो ये था शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फंक्शन कैसा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।